हमारे शहर की बहुत ही खूबसूरत अदबी शख्सियत डॉक्टर सलीम अहमद साहब सूचना विभाग में 27 बरस काम करने के बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट पर उनके साथ काम करने वाले तमाम सहयोगियों ने उन्हें अपने जज्बात, एहसासात, तोहफे और तहफ़ के साथ अलविदा कहा। आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक रिपोर्ट। घर पे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के काम करें और इसको अंजाम देही सबसे ज़्यादा साथ दिया है डॉक्टर सलीम साहब ने। डॉक्टर सलीम साहब एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी शख्सियत को उजागर नहीं होने देते, पता ही नहीं चलने देते कि ये सलीम साहब है। हंसते ऐसा है, बोलते ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर उर्दू अदब की कोई फनी शख्सियत मौजूद है। जैसा कि अभी गुलाम वसीम साहब ने उनके बारे में डिटेल से सब बताया, और ये हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सब लोग मौजूद हैं और उनका फेयरवेल कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है कि सबको एक सूत्र में बांधा। उर्दू हम लोगों में जहाँ पे आदमी चार बातों करते भी हैं, लेकिन कम से कम इन्होंने सबको एक धागे में पिरो के रखा। और सबसे बड़ी जो खासियत इनकी है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी, क्योंकि हम लोगों का जो वर्क होता है, नेचर ऑफ वर्क है, बड़ा चैलेंजिंग है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें एक उर्दू यूनिट, कोई से भी वर्ड फंस जाता है तो समझ लीजिए कभी कभी डिक्शनरी भी नहीं मिलता, किससे पूछें क्या है। ये हम जब उर्दू यूनिट में थे तो हम इस मंजिल से गुजर चुके हैं। तब डॉक्टर सलीम साहब नहीं थे, हम और सफ़ी साहब होते थे, तो हम लोग किसी किससे कांटेक्ट करते थे और पूछते थे कि क्या है, क्योंकि जो पेपर में लोग होते हैं वो भी बड़ी काबिल हस्तियाँ होती हैं, तो वो लोग ऑब्जेक्शन न करें इसलिए। लेकिन ये कभी कभी ऐसा हुआ कि हम चले ज़रूर गए थे उर्दू यूनिट से, मुख्तलिफ शोबों में हमारा ट्रांसफ़र होता रहा, लेकिन हमारा सलीम साहब से रब्ता बराबर रहा टेलीफोनिक कभी हम, लेकिन और हमने भी नहीं छोड़ा। उर्दू ट्रांसलेशन वगैरह कुछ काम हम करते थे, कभी कभी फंसा तो हमने उनसे फ़ोन पे पूछा, करने के ज़्यादा हो रहे, हाँ भाई घर पे चले आइए, और मैं गया इनके यहाँ मदद, और उसके बाद में इन्होंने भी हमको हमारी मदद की। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो कोऑपरेटिव नेचर के हैं, और यही हम चाहते हैं कि यही आप लोग भी जो उर्दू यूनिट में हैं ऐसी कोऑपरेटिव नेचर से काम कीजिए, जिससे डॉक्टर सलीम साहब जिस तरीके से जा रहे हैं तो हम जाएं तो बिल्कुल इन्हीं के राह पर चलें, जिसमें बताओ कुछ नहीं कहना, बाकी तो सब आप लोग बयान करिए। उर्दू यूनिट एक कुंबा है, जिस तरीके से हम घर पे रहते हैं एक फैमिली के साथ, हम महसूस करते हैं कि उर्दू यूनिट भी एक कुंबा है, हमारी एक फैमिली है। हम फैमिली को जोड़ करके चलते हैं, वही चीज हम उर्दू यूनिट में भी हमें करना चाहिए। एक मुट्ठी मानिंद हमारी यूनिट है, हम मुट्ठी को बंद रखेंगे तो हमारी यूनिट कायम रहेगी, जहां मुट्ठी खुली हम बिखर जाएंगे। हमारी दरखास्त यूनिट के सभी लोगों से है कि वो अपनी मुट्ठी को बंद रखें, क्योंकि थोड़े से लोग हैं, और अगर हम आपस में ही नाइत्तेफाकी पैदा करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से मिलकर रखें। थोड़ी बहुत नाइत्तेफाकी होती रहती है, ये एक फैमिली है तो होगी, लेकिन इसको ऊपर ही ऊपर खत्म कर देना चाहिए, दिल पर नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज सलीम सर का रिटायरमेंट का दिन है। इतना अच्छा था कि आज हम यहाँ पर दो शब्द कहने के लिए खड़े हैं, वरना हम कैसे यहाँ पर आते अगर इखलाक में अच्छा होता है। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ काम तो की नहीं हूँ, यहाँ मतलब हम रहते नहीं थे, फिर भी सलीम सर की जो काम करने का अंदाज है, जिन्होंने काम किया बहुत ईमानदारी से किया है, और सभी लोग इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। और मैं इनके लिए एक नज़्म या गीत कहने जा रही हूँ, अगर कोई गलती हो तो माफ करिएगा। याद है दिखाऊं? रहे आप हमेशा ये दुआ करते हैं, खुश रहे आप हमेशा ये दुआ करते हैं। आपको आज दुखी मन से विदा करते हैं, आपको आज दुखी मन से विदा कर
सितारों भरी महफिल पाई, कामियाबी के सितारों भरी महफिल पाई, कामयाबी के सितारों भरी महफिल पाई। आपने कितने मशक्कत से ये मंजिल पाई, आपने कितने मशक्कत से ये मंजिल पाई। आसमां हौसले वाले ही छुआ करते हैं, आसमां हौसले वाले ही छुआ करते हैं। आपको आज दुखी मन से विदा करते हैं। आप हमें नौकरी की है तो एक रोज सभी जाएंगे, नौकरी की है तो एक रोज सभी जाएंगे, नौकरी की है तो एक रोज सभी जाएंगे। हम अगर आपको हम भूल नहीं पाएंगे, हम अगर आपको हम भूल नहीं पाएंगे। नेक लोगों को सभी याद किया करते हैं, वाह वाह वाह, नेक बहुत लोगों को सभी याद किया करते हैं। आपको आज दुखी मन से विदा करते हैं। खुश रहे आप। बहुत अच्छा था, बहुत कर रहे हैं। हालांकि जो भी उनको काम मिला था उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से अच्छे से अंजाम दिया, और हम लोगों के साथ तो बिल्कुल ऐसा रिश्ता है उनका जैसे बड़े भाई का। इस तरह की सिक्योरिटी उनके साथ मिली, इस तरह हमने महसूस किया, और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ जो वक्त गुजरा, अल्लाह ताला उनको आगे भी अच्छा रखे, उम्र दराज अता करे आमीन। और अच्छी जिंदगी उनकी इसमें खुशहाली। सलीम भाई मेरे लिए बहुत ही मोहतरम रहे हैं शुरू से, जब से ये आए हैं, और एक तवील मुद्दत इनके साथ तकरीबन 17 साल रहे हैं, और इनकी सरपरस्ती की रही है। हम लोग काम करते हैं सारे मिलजुल कर। इनके जो अखलाक है बहुत ही आला है, और ये समाजी खिदमतगार भी बहुत बड़े लेवल पर है, और अदब में भी इनका काफ़ी दखल है, मशहूर मारूफ हो गया। तो इनकी शहरत सिर्फ पहले गोरखपुर तक महदूद थी, अब तो लखनऊ में आकर ये यहीं पे होके रह गए, और जो अखलाक है उसका तो कोई सानी नहीं है। और इन्होंने हमेशा मेरी सरपरस्ती की है और मेरी रहनुमाई की है, और सबसे बड़ी जो इनमें खासियत है कि ये देर हो जाते हैं, कोई बात हो अपनी गलत बात को तस्लीम कर लेते हैं, जो आजकल लोगों में नहीं मिलती देखने में। वालेकुम सलाम। भाई के लिए बिजी विशेष है, हम कभी बोले तो है नहीं, आपस में इतना बोल लेते हैं, और अल्लाह से दुआ है कि उनका अल्लाह को सेहतियात रखे और लंबी जिंदगी दे, और हम सबकी ढेर सारी विशेष, ढेर सारी विशेष, बहुत जॉली नेचर की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सलीम सर का रिटायरमेंट का दिन है। एक तरह से बहुत खुशी का दिन भी है, लेकिन हम लोग के लिए गम भी है कि आज के बाद से ये मतलब यहाँ पे नहीं काम करेंगे। लेकिन इनका इखलाक जो है इतना अच्छा था, मतलब जो हमने सुना, जो हमने देखा, इसी इखलाक से मुतासिर होकर हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं इनके लिए हमेशा ही दुआ करूंगी कि हमेशा खुश रहें। आज के बाद ये यहाँ से जाके अपने बच्चों, इस बात की खुशी कि अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ जाके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और इनका काम जो रहा, जो हमने सुना, जो हमने देखा, इन्होंने इतना अच्छा काम यहाँ पर किया। अगर काम करते रहते तो फिर किसी से बात भी नहीं करते हैं, चाहे जितना भी कोई मतलब आ जाए। तो हमने जो देखा है, काम करने का अंदाज इतना अच्छा था, तभी तो इनको इतना बड़ा काम दिया गया यहाँ पे। उर्दू यूनिट में वजीर आला का मतलब काम इनको दिया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनको ये काम दिया गया। सब लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं इनके लिए दुआ करूंगी कि हमेशा खुश रहें, अपने बाल बच्चों के साथ जाकर गुजारें, और बस इसी के साथ अलविदा कहते कहूँ कहना नहीं मंजूर है,
अलविदा कैसे कहूँ, कहना नहीं मंजूर है, फिर भी कहना ही पड़ेगा, दिल मेरा मजबूर है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक्सीलेंट। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ बहुत खूब बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वरक़ मोमिनन। हम तमाम कलमात शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं और एक बहुत प्यारी हदीस है जिसमें हमारे सरकार दो आलम ने फरमाया कि कोई इंसान अगर किसी मोमिन की तारीख को लिखता है तो गोया उसने उसको जिंदा कर दिया, और अगर किसी इंसान ने किसी इंसान की तारीख पढ़ी तो गोया उससे मुलाकात की। क्योंकि डॉक्टर साहब का एक काम जो है वो बहुत निराला है, लिखने पढ़ने वाला। ये जो उर्दू यूनिट हमारा जो कुनबा है वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और चूंकि इसलिए कि हम घर में अगर एक पौधा भी लगाते हैं, अगर वो किसी वजह से किसी सबब से टूट जाए तो हमें बहुत दुख होता है, जबकि ना वो हमसे बोल सकता है, ना बात कर सकता है, ना हमसे कलाम कर सकता है। तो जिसमें जान है, अगर वो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, बातचीत करने लगे, कुनबे की तरह रहे, परिवार की तरह रहे, तो वो कितनी ज्यादा मोहब्बत होगी। किन लफ्जों में मैं ये कहूँ कि मैं इनसे विदा कर रहा हूँ, खुदा हाफिज कह रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमसे जुदा हो रहे हैं। हमारे राब्ते हमेशा रहेंगे जब तक हमारे अंदर हयात का ये जो कारनामा है, ये सफरनामा है, चलता रहेगा। और ख़ास तौर पे जो बात है जिसको मुझे जिक्र करना ज़रूरी है कि अखलाक एक ऐसा पहलू है जिससे इंसान जो है वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है, और यही होता है कि इंसान एक दूसरे से तमीज़ और मुमताज़ हासिल करता है। डॉक्टर साहब ने जो काम किया, जो मेरे साथ रहे, बहुत अच्छा अखलाक है। और एक और भी कौल मैं पेश कर रहा हूँ, ये भी कौल बहुत अच्छा है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को हुकूमत करना चाहते हो तो खिलाना शुरू कर दो। और यही काम डॉक्टर सलीम अहमद साहब ने किया कि इन्होंने खिलाने के साथ साथ सबके दिलों पर मोहब्बत कर दी, और ये कौल सादिक आ रहा है। मेरी दुआ ये है कि हमेशा ये कामयाब रहें, कामरान रहें, और इसी तरीके से अपनी शफकत व मोहब्बत और हम सब पर अपने कलमी ताउन और अपनी इल्मी कारनामे से हम पर जो है साया फकन रहें। खुदा हाफिज़।